हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम पार्टनर्स के पेमेंट करते हैं वो आते हैं। जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल फर्म को देते हैं उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। पार्टनर्स सेल भी करते हैं तो उसके लिए उनको कमीशन मिलता है। पार्टनर्स ओकेजनली फेस्टिव सीजन पे जो एक्स्ट्रा वर्कलोड को संभालते हैं उसके लिए उनको बोनस मिलता है। तो ये जितने भी पेमेंट्स हैं आपके जो हम पार्टनर्स को करते हैं जो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट पे बेस्ड होते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम पे नहीं करेंगे, ये सारे पेमेंट्स जो हैं आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। ठीक, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो जो है वो ट्रेडिंग और पीएल के बाद बनता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे। फाइनल अकाउंट में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा। ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, पीएल के बाद ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बस ट्रेडिंग और पीएल में जो आप एक्सपेंसेस दिखाते हैं उनको हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को प्रॉफिट ना हो, कंपनी को फर्म को उन एक्सपेंसेस को पे करना है। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं उन्हें हम एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। और ये एक्सपेंसेस फर्म तभी पे करती है पार्टनर्स को जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फर्म इनका पेमेंट्स नहीं करेगी। ठीक, ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकलता है वो पीएल में आता है, पीएल से जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। तो आप देखिए मैंने जो पीएल एप्रोप्रिएशन को ना रखा है, जैसे आप ट्रेडिंग में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन लिखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बन रहा होता है, वो पीएल में भी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन लिखते हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बन रहा होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बन रहा होता है कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च जो भी है 2020, 21, 22। ठीक, तो इसमें जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो आप देखिए मैंने जो प्रॉफिट है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब जो भी आप पेमेंट्स करेंगे पार्टनर्स के, जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का बोनस, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आप पेमेंट करेंगे ये पेमेंट्स आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे। तो ये हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। ये देखिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम मान लिया हमने कि ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं और हमने इनकी कैपिटल पे इनको इंटरेस्ट दिया, तो जो हम इनको इंटरेस्ट देंगे वो फर्म का एक्सपेंस है। ऐसी फर्म पार्टनर्स को अगर सैलरी देती है तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ठीक, ऐसी फर्म अगर पार्टनर्स को बोनस देती है, अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं और फर्म पार्टनर्स को बोनस दे रही है तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर फर्म अपने पार्टनर्स को कमीशन दे रही है तो वो भी फर्म का एक्सपेंस है, वो भी हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली चार आइटम्स ऐसे होते हैं जो फर्म अपने पार्टनर्स को पे करती है। इसके अलावा फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा लेती है अनसर्टेनिटी के लिए कि कल को अगर भविष्य में कुछ भी अगर कोई लॉस हो जाए या कोविड जैसी कंडीशन आ जाए तो किस तरीके से अपने बिजनेस को संभाल करके रखना है, उसके लिए फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखती है, उसे बोलते हैं हम रिजर्व। और रिजर्व भी बनता है प्रॉफिट से। तो इसी प्रॉफिट से देखिए रिजर्व बन रहा है। ठीक, अब ये तो वो हैं जो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गए। अब एक ऐसी इनकम भी है जो फर्म को होती है और पार्टनर से होती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ पैसा निकाल लेते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब फर्म इस ड्रॉइंग्स पे पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है तो ये फर्म की इनकम होती है। तो इनकम है तो इसलिए ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगी, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट बैंक्स को शो कर देंगे। ये देखिए हमने बाई में करके दिखा दिया, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर ए और बी दोनों ही ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्रेडिट साइड की जो प्रॉफिट की जो इनकम है, जो इस साइड की जो इनकम आप ऐड कर लेंगे और डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को भी लेस कर लेंगे और इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर लेंगे। लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जो है वो हम पार्टनर से बांट देते हैं। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जैसे 2:1 है या 3:2 है या 5:3 है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा उस रेशियो में आपका ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इक्वल शेयर मान लेंगे और दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो वो कब बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली बात तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज आते हैं। चार्ज पीएल एप्रो में एप्रोप्रिएशंस आते हैं जो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
चार्ज आते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपल्सरी नेचर के होते हैं, जो आपको देने ही देने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो वो कौन कौन से एक्सपेंस है आप वो देख लीजिए। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट बनाते समय पढ़ा होगा। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो बाई में आएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से लिखेंगे, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से लिखेंगे। ठीक, अब जो एक्सपेंसेस आप लोगों के सामने आएंगे वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके सामने आ जाएगा मैनेजर कमीशन, ठीक। दूसरा मैनेजर कमीशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जो भी फर्म के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स को भी कमीशन मिलता है प्रॉफिट पर। तो ये भी मेरा कंपल्सरी नेचर का होता है, ये भी मेरा चार्ज होता है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट के डेबिट में आता है। सेकंड नंबर पे रेंट पेड टू पार्टनर। अगर फर्म किसी पार्टनर की कोई प्रीमाइसेस यूज कर रही है तो फर्म को उस पार्टनर को उस प्रीमाइसेस का रेंट देना कंपल्सरी है, तो ये भी उसका चार्ज है, तो ये भी देना जरूरी है, इसलिए ये भी पीएल अप्रूव में नहीं आता है, ये भी पीएल अकाउंट में आता है। ठीक। थर्ड नंबर पे जो अगर फर्म किसी पार्टनर से कोई लोन लेती है, अगर फर्म किसी पार्टनर से कोई लोन लेती है तो उस लोन पे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और ये कंपल्सरी नेचर का है, ये चार्ज है, तो ये भी हमारा पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, अप्रूव के डेबिट में नहीं आएगा। तो ये तीन एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप लोगों के कंपल्सरी नेचर के हैं। अगर इसमें से एक एक्सपेंस भी आ गया तो भी आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, अगर तीनों आ जाएंगे तो भी आप लोगों को पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है कि अगर लोन पे इंटरेस्ट ना दिया हो, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट ना दिया हो, तो 6% की रेट से आप लोगों को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, अब आप लोगों को इस प्रॉफिट में से ये तीनों एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और जो भी प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा वो प्रॉफिट आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाएं जो चार्ज हैं, जो कंपल्सरी नेचर के हैं, तो पहले आप लोग पीएल अकाउंट बना लीजिएगा। पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल करके आएगा वही आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को पीएल अप्रूव एंड पीएल अकाउंट बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ और चीज़ें पीएल अप्रूव से रिलेटेड बताऊंगा, उससे रिलेटेड एंट्री समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।